अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और वो है हमारा टॉपिक ब्लड प्रेशर। आपको पता है कि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जो कि हमारे घरों में भी एग्जिस्ट करता है। कभी हमारे किसी फैमिली मेंबर्स को जो है ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है, किसी का ब्लड प्रेशर लो होता है। तो ब्लड प्रेशर बेसिकली है क्या कि बेटा ये ऐसी फोर्स है, उस फोर्स को मेजर करना होता है जो फोर्स आमतौर पर हमारा ब्लड जो है लगाता है। कहाँ पर लगाता है? ब्लड वेसल्स के अगेंस्ट जो है हमारा ब्लड वेसल्स के अगेंस्ट जो हमारा ब्लड एक फोर्स लगाता है ब्लड वेसल्स को, उस फोर्स को मेजर करने का नाम बेसिकली ब्लड प्रेशर है। इसकी फोर्स की वजह से जो है ब्लड जो है वो फ्लो करता है हार्ट से पूरी बॉडी में, कैपिलरीज तक, इंटायर कैपिलरी नेटवर्क ऑफ द बॉडी में जो है ब्लड फ्लो करता है। आपको पता है कि कैपिलरीज जो है वो ऑर्गन्स में पाई जाती हैं ज्यादातर, और कैपिलरीज में इस प्रेशर की वजह से पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो फ्लो करता है। द ब्लड प्रेशर अकर थ्रू द वेस्कुलर सिस्टम, पूरी वेस्कुलर सिस्टम में पाया जाता है। इट मोस्ट कॉमनली रेफर टू सिस्टेमिक आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। इसको हम सिस्टेमिक आर्टीरियल ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसमें होता क्या है बेटा कि आमतौर पर आर्टीरियल ब्लड प्रेशर जो है वो राइज भी होता है और फॉल्स भी होता है, लेकिन ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? एक कार्डियक साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है, हार्ट के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। अभी हम देखेंगे कि वेंट्रिकल सिस्टोल के अंदर जो है अब वो वेंट्रिकल के मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड प्रेशर राइज अप करता है, और जिसे हम कहते हैं कि राइज शार्पली, आर्टीरियल प्रेशर जो है वो राइज करता है शार्पली, और जिसमें हम एक टर्म यूज करते हैं, हार्ट फोर्सेस ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरीज एंड एओर्टा। तो वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या होता है कि वेंट्रिकल्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इस मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो ब्लड होता है हार्ट में वो पल्मोनरी आर्टरीज और एओर्टा में भेजा जाता है। एओर्टा से ब्लड, आपको पता है, पूरी ब्लड को सप्लाई होता है, और पल्मोनरी आर्टरीज से जो है ब्लड लंग्स को सप्लाई होता है ताकि वो ऑक्सीजन रिच बन सके। तो उस टाइम में वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आर्टीरियल प्रेशर जो है वो शार्पली राइजेस करता है। तो जो मैक्सिमम प्रेशर ड्यूरिंग द वेंट्रिकल सिस्टोल देखा गया है उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और कितना एक नॉर्मल इंसान में होता है वो 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हम कहते हैं कि वो पाया जाता है। वेंट्रिकल डायसिस्टोल क्या है कि उस कंडीशन में हार्ट के जो वेंट्रिकल के मसल्स हैं वो रिलैक्स कर रहे होते हैं और आर्टीरियल प्रेशर उस टाइम जो है वो ड्रॉप कर रहा है, जबकि यहाँ पर शार्पली राइज कर रहा था। तो लोस्ट प्रेशर जो है इन आर्टरीज के अंदर जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन से पहले पहले तक, उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। एक नॉर्मल इंसान में वो 75 टू 85 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक पाया जाता है। अब इसमें हम पेपर में अंदर क्वेश्चन आता है तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में डिफरेंस करें तो आपने उसको किस तरीके से डिफरेंस करना है और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने हैं, वो व्यूअर्स हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। वो अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने पेपर्स के अंदर लिखने हैं, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने, ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। तो बेटा पहले आपने इसके मस्कुलर एक्टिविटी के हवाले से डिस्कस कर देना है कि वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या हो रहा होता है कि इसके अंदर वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और डायस्टोल में वही उसके उल्ट बात लिखनी है कि वो वेंट्रिकल उसमें रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो एक्शन इसमें क्या होता है, जब वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो हार्ट जो है ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में जो है वो पंप कर देता है, फोर्स कर देता है, और इस केस में डायस्टोलिंग में आर्टरियल प्रेशर जो है वो ड्रॉप कर जाता है, हार्ट के मसल रिलैक्स होते हैं, ठीक है, वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं। तो दिस इज अ मैक्सिमम प्रेशर आर्टरीज के अंदर जो काउंट किया जाता है उस टाइम वो 120 तक होता है, और ये लोएस्ट प्रेशर होता है और जो कि 75 टू 85 तक होता है। इसकी वजह से आमतौर पर पर्पस क्या है इसका इतना हाई रखने का, ताकि ब्लड सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन भी हो जाए और सिस्टेमिक सर्कुलेशन भी हो जाए। और इसका लो क्यों होता है कि मेंटेन, इसमें ब्लड फ्लो को मेंटेन किया जाता है
और जब हार्ट जो है वो रेस्ट स्टेज में आता है। तो आपने ये जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आना है, आपने इसको इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए इसको एक्सप्लेन करना है और लिखना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। व्यूअर्स, आपने एक इम्पॉर्टेंट बात हमें बतानी है, और वो इम्पॉर्टेंट बात ये होगी कि आपके घर में अगर किसी का ब्लड प्रेशर राइज करता है तो वो कितना राइज करता है, और अगर लो ब्लड प्रेशर होता है तो वो कितना लो होता है। आपने ये इसके बारे में डिस्कस करना है और कमेंट सेक्शन में हमें आगाह करना है। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।